हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितिन कश्यप और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 को कैसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं। या आज हम सिखाएंगे आपको इनको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको सिखाने से पहले आपको कुछ चीजें बेसिक आनी चाहिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। नहीं आ रही तो हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या आना चाहिए आपको? पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए, जो क्या होता है, जो हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी जो है ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, पहली बात, अगर हमें अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। कैसा बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज हमारा होता है जिसमें हमारा एक एंगल यानी कि ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का होता है। कितना होता है? 90 अंश का होता है। जैसे ए या बी या सी मिले। ठीक है, हमारा एक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समझिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर हमें रूट 2 को दिखाना है तो हमें यहाँ पर जो कर्ण होगा, और हाँ समझिए पहले, इधर वाला जो हमारा होता है सामने वाला, इसे हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसे? कर्ण। जो इधर होता है इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब। और जो नीचे भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। हालांकि मैं कभी आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा कि 90, अभी बता देता हूँ फिलहाल, जो 90 अंश के सामने होता है वो कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर थीटा कोण बनता है, जब हम पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तो जो थीटा के सामने होता है वो लंब होता है, और जिसपे 90 अंश का कोण बनता है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे तो उसके बारे में नहीं, लेकिन आया तो बता दिया। अब देखिए, ये कर्ण हो गया, ये हो गया और ये हो गया। जिसे हमें प्लॉट करना होगा नंबर लाइन पे, जिसको हमें दिखाना होगा संख्या रेखा पर, उसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे? उसको हम कर्ण मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा कर्ण है तो हम मानेंगे कर्ण। पहले हमें मान लो रूट 2 को प्लॉट करना है। किसको? रूट 2 को। तो हम कर्ण बराबर मानेंगे क्या? रूट 2। कितना मानेंगे? कर्ण बराबर रूट 2। और आपको ध्यान रखना है, जो हमारा लंब होगा वो ऑलवेज 1, हमेशा एक लेना। कितना लेना है? एक। तो हमारा जो लंब बराबर होगा वो हमेशा एक के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? एक के। क्या करना है सबसे पहले आपको समझ लेना। अगर मान लो हमें रूट 5 को दिखाना है तो कर्ण को 5 मानेंगे, और लंब हमेशा हमें एक लेना है तो हम इसको एक लेंगे। और आधार हम कैसे निकालेंगे आप वो समझिए। आधार कैसे निकालेंगे? आधार, आधार कैसे लेंगे? आधार, आधार हमें लेना होगा। अब हम आधार कितना लेंगे वो समझिए आप। हम क्या करेंगे? रूट 2 में से एक कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? एक कम। आप सोच रहे हैं कैसे एक कम कर देंगे? क्या देखो, रूट 2 है ना ये, रूट 2, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। कितना हो गया ये हमारा? 2। ये कितना हो गया? एक। और इधर कितना हो गया? एक। तो हमारा आधार कितना आया यहाँ पर? आधार हमारा जो आया है वो आया है 1। कितना आया है? 1। अब देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं। कर्ण हमने कितना लिया? रूट 2। लंब हमने कितना लिया है? 1। आधार हमारा कितना आया है? 1। अब इतना तो समझ में आ गया। रूट 2 को कैसे दिखाएंगे? आप चलिए पहले रूट 3 को बताते हैं कैसे दिखाते हैं। जैसे अगर मान लो हमें रूट 3 को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, पहले भी मानना सिखा रहे हैं। अभी हम आपको नंबर लाइन पे दिखाना नहीं सिखाएं, अभी आपको हम सिर्फ बता रहे हैं। बने रहिए साथ में, हम आपको पूरा सब सिखाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना हमें एक, यहाँ भी समकोण त्रिभुज बना लेना है। ये 90 होगा। इधर वाला क्या होता है? लंब होता है। इधर हम लंब लिख लेंगे। ये हमारा कर्ण होता है सामने वाला, तो इसे हम कर्ण लिख लिए हैं। और ये हमारा आधार होता है तो इसे हम आधार लिख लिए। क्या लिख लिए? आधार। शॉर्ट में लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं। ये आधार और ये लंब। अब देखिए,
हमें क्या दिखाना है, √3 को दिखाना है। किसको दिखाना है, √3। तो कर्ण इक्वल टू क्या लेंगे, √3। लंब क्या लेंगे, हमने क्या बताया, लंब हमेशा हमें कितना लेना है, 1। कितना लेना है, 1। अब हमें क्या लेना है, अब हमें दिखाना है आधार। आधार कैसे लेंगे, अभी हम बताए थे आपको आधार कैसे निकालना है। तो क्या करेंगे, आधार, ऐसे सुन लो, आधार निकालना है तो आधार बराबर कैसे निकालेंगे, ऐसे। एक सेकंड, एक सेकंड, सही, इतनी होगा। हम अगर आधार लेंगे तो कैसे होंगे, आधार यानी कि हम यहाँ लेंगे √3 का स्क्वायर। हम बोले थे, क्या बोले थे हम, कर्ण का स्क्वायर करना है माइनस उसमें से एक हटाना है। और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ -1 माइनस करना है। कितना करना है, -1 का माइनस करना है, ठीक है। अब आ जाओ, इसका मान कितना होता है, एक चीज और हम आपको बता दें, यहाँ पे स्क्वायर रहना होगा। कितना रहना होगा, स्क्वायर। जब स्क्वायर रखेंगे तभी ये घट जाएगा और यहाँ रूट को आएगा, यहाँ से जो यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ रूट अंडर होगा। तो हम यहाँ पे कुछ आधार बराबर हमारे निकलेगा, तब हमारा आएगा ये 1। कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे ये मैं बोल रहा था, ये हमारा जो है यहाँ पे अंडर रूट ना होगा, अंडर। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो आप यहाँ आइए, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे, कितना लेंगे, स्क्वायर। आप देखिए, अगर हम यहाँ से आधार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आधार √3 का स्क्वायर 3 माइनस इसका स्क्वायर 1, कोई नहीं। अब अगर हमें आधार लेना है तो कितना आ गया हमारा, तो आधार बराबर 3 में से क्या कितना बचा, 2। और भैया यहाँ पे लगा है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ से आधार इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा आएगा √2। कितना आएगा, आधार बराबर आएगा हमारा √2। तो हमारा आधार कितना है, √2, यानी कि कर्ण इतना और आधार हमारा आ गया है √2। कितना आ गया है, √2। अब हम बताएंगे इसे कैसे करते हैं, एक बार और हम एक और लेते हैं, √5 का। अब हम √5 का एक बार करके बताते हैं इसे डायरेक्ट। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, आपको समझाने का मौका देंगे। एक सेकेंड, हमें दिखाना है √3, क्या दिखाना है, √5। समझिए आप, हमें दिखाना है इसे √5 को। अभी हम आपको संख्या रेखा पे से नोट करना नहीं दिखाए, आपको हम बताएंगे, रुकिए, √5। अब हम इसे क्या करना है, ऐसे करेंगे, इसे करके ऐसे, ठीक है। ये हमारा जो हम लेंगे उसको क्या करेंगे, वो कर्ण होगा हमारा, ठीक है। आपको बोला हम लंब हमेशा ये लेंगे, ठीक है। आप यहाँ तक क्या देखिए, √3 था, स्क्वायर किए, एक घटाया, कितना है, √2 आया। मतलब हमें क्या करना है, हर बार में यहाँ से एक कम यहाँ लेना। मतलब यहाँ पर √5 है, यहाँ पे कितना लेंगे, √4, बस। कितना लेंगे, √4। कितना लेंगे, √4 लेंगे, बस। यानी कि हमारा जो कर्ण निकलेगा ये होगा, ये हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। क्या होगा, आधार। अच्छा, एक बार √7 का बता देते हैं आपको कैसे निकालेंगे। ये लीजिए, हमने √7 ले लिया। हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लेंगे √7, यानी कि हमारा ये कर्ण हो गया। इधर हमने क्या बोला, हमेशा 1 लेना है। आधार कितना लेना है, √7 में से एक कम करो, ऐसे समझ लो आप, √7 - 1 कितना हो गया, ये यहाँ √6। तो हमें ये लेना है √6। कितना लेना है, √6, ठीक है। समझे आप, जो हमें डिनोट करना है वो तो हम लेंगे कर्ण, उससे कम करेंगे तो आधार। मतलब कि √7 से कम किया तो √6 आ गया, ठीक है। हालांकि √1 नहीं कम किया, देखो यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया, √7 - 1 नहीं किया है, ये गलत है। हमने ऐसे किया है, √7 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, हम बता रहे हैं, ठीक है। इधर 1 का स्क्वायर, ऐसे हम घटाए तो ये हो गया हमारा 7 - 1, तब हमारा आया 6, ठीक है। तो हम वो उतना नहीं डीपली जा रहे हैं, अभी हम आपको बता चुके हैं एक बार, तो हम इसलिए डायरेक्ट करते हैं। अगर मान लो हमें दिखाना है √11, √10 को, मान लो √10 को दिखाना है इसको, √10 को, तब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे करेंगे, इधर लाएंगे इधर, ठीक है। हमने √10 को दिखाना है, यहाँ पर हम लेंगे √10। कितना लेंगे, √10। और जो हमारा इधर होगा ये 1, बोला है हमने लंब हमेशा 1 1। तो √10 में से 1 क्या, कितना बचा, √9। कितना बचा, √9, इसको हम लेंगे √9, ठीक है। क्या करना है, जो हमें प्लॉट करना है उसे हम यहाँ लेंगे, 1 को हम क्या लेंगे, लंब जो है 1 लेंगे, एक लेंगे, और उसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा ये बेस निकल आएगा, ठीक है, आधार निकल आएगा। बेस को मतलब आधार, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं नंबर लाइन पे इसे कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे √2 को कैसे प्लॉट करते हैं, उसके बाद में √3 और √5 को, ठीक है। अब हम उस पॉइंट पे चलेंगे जो हमें सीखना था। पहले तो आपको ये समझना था, एक बार में आपको समझा देते तो समझ में नहीं आता सही से मेरे हिसाब से, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। Yes.
अब हम दिखाते हैं रूट टू को संख्या रेखा। कहाँ दिखाएंगे? रूट टू को संख्या रेखा। क्या बोले थे हम सबसे पहले? हम ऐसे त्रिभुज बनाए थे, थोड़ा बड़ा त्रिभुज बनाए थे। ये हमारा वन था, ठीक है, ये हमारा वन था और रूट टू को दिखाना है तो वो हमारा कर्ण था, इसे हम फिर से लिख देते हैं कर्ण। ये था हमारा लंब, एक बराबर लंब नहीं, लंब बराबर इसे लंब बराबर ये। और ये हमारा जो नीचे है इसे क्या बोलेंगे? आधार। आधार कितना था? रूट टू माइनस वन, यानी कि कितना था? सिर्फ वन। एक बार हम दिखा चुके हैं, आप पीछे आके देख सकते हैं। आधार। अब इसे हम कैसे दिखाएंगे? संख्या रेखा पर। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा क्या करनी है? आपको सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेनी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए। जो आधार है, आधार इस ट्रायंगल को पूरा पूरा वही बना दीजिए ऐसे। ये मान लिया हमने, ये कितना ले लिया, यहाँ से ले लेते हैं, हमने जीरो लिया। कितना लिया? जीरो। और हमको यहाँ लिया वन। सही। देखिए ये है। अब देखिए हमने इसी पे ट्रायंगल पूरा बना दिया। इधर हमने ऐसे किया और ये बिल्कुल सीधी लाइन है। पटरी से ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पटरी से तो खींच ही सकते हो, नहीं आता है तो चांदा रखो यहाँ पर 90 एंगल बना के पॉइंट रख के और लाइन खींच लो, ठीक है। बना लिया आराम से। अब देखो हमें क्या करना, हमने यहाँ पे लंब कितना लिया ये समझिए। ये वाला ये फिगर देखिए, ये हमने लंब कितना लिया यहाँ पर? वन। यानी कि ये हमने जो बनाया वो हम यहाँ, यही ट्रायंगल हम पूरा यहाँ बना रहे हैं, यही त्रिभुज हम पूरा वहां बना रहे हैं, ठीक है। एक लंब लिया है तो एक ले लिया, आधार एक है तो हमने एक ले लिया। वैसे भी आप समझिए जीरो से एक के बीच में कितनी डिस्टेंस? एक की डिस्टेंस, इसीलिए। आप देखो जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का बना है ये पूरा, ये हमारा क्या है? ये हमारा रूट क्या है? ये हमारा है रूट। क्या है भैया? ये हमारा रूट टू। अब हमें इसको दिखाना है संख्या रेखा पर। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या करना है। अभी दूसरा क्वेश्चन लेंगे तब समझ में आएगा, नहीं समझ में आया अभी आप देखते जाइए। इतना कर लिए। क्या किया हमने सबसे पहले? जो हम यहाँ ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल बना लिया करेंगे साइड में, या फेयर कॉपी बनाएंगे जहाँ भी है, वहीं बना लेंगे अपना पूरा ट्रायंगल बना लेंगे, थंबकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसके बाद यही पूरा उठा के यहाँ पे बना देंगे। सही। अब देखो ये हमारा वन है, हमने वन लिया है, ठीक है। यहाँ वन था, ये भी हमने वन लिया था। यहाँ रूट टू है, हमने यहाँ पे रूट टू। सही। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कुछ, आपके पास होगा प्रोटेक्टर या हमारे पास तो है प्रकार, तो हम प्रकार लेंगे। हालांकि प्रकार नहीं है लेकिन हमने अपना खुद का बनाया हुआ है, वही दिखाता है। हमको क्या करना है? ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे आपको इसको रख देना। एक पॉइंट आपको प्रकार लेना है, प्रकार जानते हो ना, इस तरीके से आता है। ऐसे करने वाला एक यहाँ रखो कैसे, तो एक आपको यहाँ पे रखना है और एक वहां पे रखना है, ऐसे करके इसे ड्रॉ करना है। हम इससे करके आपको दिखाएंगे। देखिए इधर हमने यहाँ पे एक रख दिया पॉइंट और हमने इसे थोड़ा इतना कर दिया, यहाँ रख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको सीधा नीचे ड्रॉ करेंगे। कहाँ करेंगे? नीचे ड्रॉ करेंगे। अब समझिए ये जिस पॉइंट पे हमारा काटेगा, यहाँ जिस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा काटेगा, वही हमारा रूट टू होगा। क्या होगा? रूट टू होगा। वही हमारा पॉइंट जो है वो क्या होगा? हमारा रूट टू पॉइंट होगा, ठीक है। क्या होगा? हमारा वही हमारा रूट टू पॉइंट होगा। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। रूट टू को कैसे डोनेट किए हैं भैया समझ लो, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले जिसको डिनोट करना हो उसको कर्ण लेते हैं, लंब हमेशा एक लेते हैं, और आधार हमेशा क्या करते हैं? रूट टू के स्क्वायर करते हैं, उसमें से लंब के स्क्वायर को घटा देते हैं, जो आता है वो हमारा आधार होता है, ठीक है। तो हमारा ये आधार होता है। आ जाओ इधर। अब हम क्या किए? फिर हम क्या किए? सबसे पहले हमने जो हमने यहाँ जीरो, ये हमारा जो वन डिस्टेंस था वो जीरो से वन ले लिए। सही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जीरो से यहाँ, फिर हम क्या किया है? यहाँ फिर हमने लंब लिया है। क्या लिया? लंब। और फिर हमने यहाँ पर बिल्कुल सेम एकदम ऐसा ही वहां फिगर बना दिया, रूट टू हो गया। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर रखेंगे और इसको ऐसे करके नीचे खींच देंगे प्रोटेक्टर से या फिर प्रकार की मदद से, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं रूट थ्री को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और रूट थ्री को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं संख्या रेखा पर वो सीखते हैं। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ इतना। हाँ, इसे इरेज नहीं करेंगे, थोड़ा इसका काम है फिगर का, इसलिए इसे इरेज नहीं किए। अब हम बताएंगे आपको रूट थ्री को कैसे दिखाना है। रूट थ्री
को संख्या रेखा पर दिखाना है, √3 को संख्या रेखा पर दिखाना है, या दर्शाइए, दर्शाइए, या दर्शाइए। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे आप समझिए। √3 को हमने क्या बोला था, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है, बना लेते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिए भैया, ठीक। √3 को दिखाना है तो √3 को ही काट लेंगे, बोले थे हम, इसको काट बराबर कर देंगे, पूरा सही। फिर हमने बोला था इस लंब हमेशा एक रहेगा, मतलब हमारा जो लंब है वो कितना रहेगा भैया, वो हमेशा 1। अब हम बोले थे यहाँ आधार होगा अब उसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, जैसे कि हम बोलते हैं कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, इधर 1, तो कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। लेकिन आगे हमारा √2 हुआ है, तो हम आपको बताए भी थे ये हमारा आधार स्क्वायर के बराबर आया। किसके बराबर आया है, आधार स्क्वायर के बराबर। पिछले वीडियो आपको देख लीजिए, बार बार बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए आधार स्क्वायर के बराबर, अगर इसे हम थोड़ा सही से लिखे तो ये हमारा आधार बराबर √, कितना हो गया √2। तो ये हमारा कितना आया आधार, आधार हमारा आया है √2, कितना आया है √2, आधार हमारा √2। अब इस फिगर को हम वहां बिल्कुल सेम बनाए हैं, वहां बनाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया आधार √2 है। अच्छा एक चीज, इस फिगर को हम इरेज करें, दूसरा फिगर बनाया तो फिर चलिए दूसरा फिगर बनाते हैं, ऐसे समझाते हैं इसे, हालांकि इसे समझाते हैं। देखिए ये जो हमारा √2 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर आप इसे सीधा सीधा लाइन यहाँ लाओगे, सीधा सीधा लाइन लाओगे, यही तो आधार बनेगा। मतलब ये हमारा जो √2 है पूरा पूरा, ये हमारा आधार है। यही हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। अगर इस लाइन को कोई छड़ी हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे नीचे लेकर ऐसे आओ, तो यही हमारी डिस्टेंस पूरी आधार बन जाएगी, बन जाएगी। मतलब इसी को हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, आधार। यहीं पे मानेंगे, क्या मानेंगे, आधार। ठीक है, और यहाँ पे हम इस लाइन के ऊपर देखो क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी लंब ड्रॉ करेंगे, लंब खींचेंगे। अब एक लाइन देखिए, एक बड़ी लाइन है, उसमें खड़ी लाइन कैसे ऐसे बनेगी ना सीधे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन, कैसी लाइन खींचेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे। और वो हमारी कितनी होगी, 1 यूनिट, इसी के बराबर खींचेंगे। कितनी, एक बोला था ना, एक लेना, तो हमने यहाँ पे ले लिया है एक, लगभग ये एक होगा। ठीक है, अंदाजे से एक लेना है, आप लोग पटरे से। कितना हो गया हमारा, 1 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आइए, अब हम इसको मिला देंगे यहाँ। कहाँ मिलाएंगे, यहाँ, यह समझो, फिर बता देते हैं। देखो आपको, देखिए यहाँ पे हमारा आधार 1 था पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले में हमारा आधार 1 था। दूसरे वाले में हम क्या किए हैं, यहीं से यहाँ तक का हमारा √2 आधार होगा, इसमें हमारा √2 यही आधार बिल्कुल यही सेम लिखा है, तो इसी को हम आधार मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 लंब था और यहाँ पर हमारा 1 लंब था, यहाँ भी 1 था तो उसको भी हम लंब मान लिए हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ, √2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखो हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, यानी कि बिल्कुल ये फिगर यहाँ पर हमारा बन गया। थोड़ा इसे तिरछा करो, अगर इसे तो आप इसे ऐसा करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा और ये थोड़ा नीचे, और ये यानी कि ये हमारा है √3, कितना है √3। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से वही अपना प्रकार लेना है, और यहाँ एक पॉइंट ऊपर रखिए और एक यहाँ पे रखिए, ठीक है, एक पॉइंट ऊपर और यहाँ एक यहाँ रखिए, ऐसे यहाँ रखिए, और इसको सीधा लेकर जाइए, कहाँ लेकर जाइए, बिल्कुल सीधा लेकर जाइए, लेकर आ गए। और ये जो हमारा पॉइंट आया भैया, यही होगा हमारा √3। क्या होगा हमारा, यही पॉइंट हमारा होगा √3। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम क्या आपको √4 ड्रॉ करके दिखाएं, ठीक है, क्या दिखाएं, √4 ड्रॉ करके दिखाते हैं। चलिए तो इसे हटाते हैं, √4 ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये काफी डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, लेकिन आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं कर रहे थे। अब हम करेंगे √4 को संख्या रेखा पर डिनोट, तो कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। क्या करना, सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। आपको ध्यान रखना है, हर बार में क्या करना है हमको, पहले सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेना है। ऐसे बनाना है, जो हमें डिनोट करना है उसे हम काट लेंगे, यानी कि √4 को हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, √4 को ले लेंगे,
लंब हमेशा एक रहेगा हमारा, और जो हमारा आधार रहेगा 4 से कम, कितना रहेगा √3, कितना रहेगा √3। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर एक संख्या रेखा बना लेंगे। क्या बना लेंगे, संख्या रेखा, बिल्कुल सीधी बना ली, ठीक है। ये ईस्वी पे दिखाया जाना चाहिए, मतलब जो हमारा अगला बनना चाहिए √4, वो हमारा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, हम ये आपको बता रहे थे। हाँ, ये हमारा √3 हो गया। अब देखिए इसका भी √3 बेस आया है, पहले वाले का √2 आया था, तो हम इसी को बेस मान लेते हैं, मतलब इसको भी हम √3 को भी हम क्या मान सकते हैं, बेस इसका √4 को दिखाने के लिए। अगर ये हमारा रूट बेस हो जाएगा तो उस पर अगर हम पूरा एक लंब लेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीधा यहाँ आएगा, और जब इसको हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ऐसे निकलेगा। तो हमारा लगभग यहाँ पे √4 आना चाहिए, कहाँ पे, यहाँ पे √4 आना चाहिए। लेकिन हम आपको इस बार उस पे नहीं, इस बार हमको यहाँ पे दिखाएंगे कैसे करना है। देखिए हम अनुमानन ले लेंगे कि हमारा 0 से यहाँ तक 1 है, तो इसमें हम कोई बिंदु ले लेंगे कि हमारा 0 है, और लगभग हमारा ये 1 होगा। कितना होगा, 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके आगे थोड़ा, हमें थोड़ा आगे लेना था √2, इससे देखिए 1 से आगे थोड़ा आगे है तो हमने ले लिया यहाँ पर √2, उससे आगे हमें लेना है थोड़ा √3, तो हमने ले लिया यहाँ पर √, और आपको √3 तक ही लेना है। कहाँ तक लेना है, √3 का लेना है, वो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। इस पे कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। √3 का लेना, क्यों √3 तक लिया, क्योंकि हमारा जो आधार है वो हमारा √3 है। और समझिए नंबर संख्या रेखा पर हमें सबसे पहले क्या लेना होता है, आधार। तो हमारी जो O से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारी कितनी है, तो ये हमारी √3 है, मतलब यही हमारा आधार है। फिर हमने क्या बोला था, हम इस पे लेंगे एक लंबाई, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक है यही हम इस पे खड़ी खड़ी लेंगे, बिल्कुल लंब खींच लेंगे इस पे सीधा सीधा। यहाँ से इतना डिस्टेंस है, इतना ही होगा लगभग, हाँ बस ये हमारा हो गया डिस्टेंस। उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोग को क्या करना है, अब आपको √3 से इससे यहाँ मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक मिला दिया है, हाँ हाँ ठीक, ये हमारा बिल्कुल मिल गया। अगर ये हमारा बिल्कुल मिल गया, आप समझिए ये हमारी √3 डिस्टेंस, मतलब ये आधार हो गया, ये हमारा लंब यानी कि हमारा 1 हो गया, और हमारी जो डिस्टेंस तो कितनी है, ये हमारी √4, कितनी है √4। और आपको हर बार कितना क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना प्रकार उठाना है। मेरा ये प्रकार हमने इसे उठाया है, एक पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, पहले हम एक बार यहाँ रख लेंगे, समझ लेंगे, देखो यहाँ रख दिया, हाँ, और दूसरा हमने कहाँ पे सेट किया, यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी, बिल्कुल सीधी रेखा खींचनी है। कैसी रेखा खींचनी है, बिल्कुल सीधी रेखा, हमारे बिल्कुल सीधी रेखा, ये हमारी बिल्कुल सीधी रेखा होनी चाहिए। देखिए मैं इसे मेरा मार्कर नहीं कर रहा है, मैं अभी आपको इसे बराबर करता देता हूँ। ये यहाँ बिल्कुल सीधा आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल सीधा ऐसे आ रहा है ये। तो हमारी जो अंडर रूट रेखा, अंडर रूट पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा √4। तो इस तरीके से हम किसी भी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बना लेना होता है, जिसका लंब हमको हमेशा 1 लेना होता है, और हमारा जिसे हमें दिखाना होता है जैसे √3, तो यहाँ पे √3 लेते, उससे एक कम, यानी यहाँ पर आधार हमारा उसका √2 होता। ऐसे √4 हम लिए थे यहाँ पर दिखाने के लिए। तो हम क्या किए थे, हमारा लंब 1 था और √4 दिखाना था, वो हमारा कर्ण होगा, और हमारा जो आधार होगा वो √4 से एक कम, यानी कि हमारा √3 होगा। इसे हम कैसे दिखाए हैं, उम्मीद करो समझ में आ गया होगा। √3 को हम आधार माने थे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लिए। हालांकि इसको इसी तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से, क्योंकि आप डायरेक्ट √7 को दिखाने जाओगे दिखाई नहीं पाओगे, आपको ये सब बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप पहुंच पाओगे, ठीक है। या फिर इसे आप अंदाजे से तो नहीं निकाल सकते, √2 √3 √4 √6 7, आपको इसी तरीके से करना होगा। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि इसको हम ऐसे कैसे कर रहे थे। तो आप ये समझिए, जो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली थी, हम चाहते तो बिल्कुल ये डिस्टेंस बिल्कुल सीधी ये भी ले सकते थे, क्योंकि ये भी हमारा आधार का ही काम करती। और इसके आगे हम बिल्कुल सीधी रेखा खींचते इस पर लंब, तो यानी वो हमारा लंब का काम करती है, जैसे 1। और इसको जब यहाँ से यहाँ मिलाते तो ये हमारी √4 का काम करती है, किसका काम करती है, √4 का। और जब हम इसको यहाँ से यहाँ मिलाकर यहाँ ड्रॉ करते तो जो हमारा यहाँ पे पॉइंट निकलता वही होता हमारा √4 संख्या रेखा पर। उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको लोगों को समझ में आया है, कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे से कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई दिक्कत या कंफ्यूजिंग मतलब ना हो आप लोगों को।
ठीक है। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा, लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई गलती हुई, मतलब नहीं कहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।